हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आप लोगों के लिए मैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स का आज सिलेबस लेकर के आया हूँ। और कितना पढ़ना है मैथमेटिक्स में, क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम जो जो यहाँ पे लिखेंगे आपको सिर्फ उसको कॉपी में नोट्स करना है। ठीक है, बस इतना ही चैप्टर 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ना है। और मैं आज सिलेबस बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स का। तो चलिए चलते हैं सिलेबस की ओर। देखिए बाबू, क्लास 10th में सबसे पहले क्लास 10th में जो बच्चे 2026 से जो बच्चे 2026 टू 2027 जो 2027 में एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे, वो बच्चे के लिए आज मैं बिहार बोर्ड बच्चे के लिए आज मैं सिलेबस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सिलेबस होगा आज बच्चा किसका? तो मैथमेटिक्स का, मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। ठीक है, देखो बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क लाना है आप लोगों को, इसलिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का पूरा बता रहा हूँ सिलेबस की, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चीज़ छोड़ना है, ये सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में बाबू देख लो यहाँ पे कितना चैप्टर है। तो सबसे पहले यहाँ मैथमेटिक्स हो गया, और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सिलेबस। सिलेबस को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? विषय सूची कहते हैं मेरे बाबू। ठीक है, विषय सूची। जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिखूंगा वैसे वैसे आपको लिखना है, बस इतना ही चीज़ पढ़ना है हम लोगों को 10th क्लास में। ठीक है, तो देखो बाबू, ये 10th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस है। जितना मैं लिखाऊंगा यहाँ पे वो सिर्फ आपको नोट करना है। ठीक है, तो देखो वन सेकेंड, देखो तो चलते हैं पहला चैप्टर की ओर बाबू। ठीक है, देखो पहला चैप्टर हम लोगों को क्या पढ़ना है? आप लोग जल्दी से बताइए हमको पहला चैप्टर क्या पढ़ना है। जैसे कि पहला चैप्टर में आप लोगों को रियल नंबर के बारे में पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें पहला चैप्टर में पढ़ना होता है। ठीक है, तो देखो पहला चैप्टर का नाम है मैथमेटिक्स का सिलेबस का 10th क्लास का, जो है वास्तविक संख्याएं। जैसे जैसे यहाँ पे लिखूंगा वैसे वैसे लिखते जाना। वास्तविक संख्याएं। देखो ये हमारा पहला चैप्टर हुआ वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। और दूसरा चैप्टर क्या है बाबू मेरे? दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद। हम लोगों को दूसरा चैप्टर में बहुपद पढ़ना होता है। ठीक है, बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पॉलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, बहुपद को। और तीसरा चैप्टर बाबू हमको क्या पढ़ना होता है? तो तीसरा चैप्टर का नाम है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहते हैं इसको? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स।
ठीक है बाबू, ये हमारा तीसरा चैप्टर का नाम है। तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए और यहाँ पे मिटा करके लिखाएंगे। तो फटाफट आप लोग उतार लीजिए कि 10th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस में हमको सर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, पहला चैप्टर का नाम है बाबू वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर कहते हैं। और दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं, पोलिनोमियल्स। और तीसरा चैप्टर हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। ये हमारा 3 चैप्टर हो गया। ठीक है, तीसरा चैप्टर तक हो गया, तीसरा चैप्टर तक हो गया। इसमें देखो चल रहा है ना, देखो तीसरा चैप्टर तक ये हो गया हमारा। अब चलते हैं चौथा चैप्टर की ओर। 3 चैप्टर तक लिख लिया, अब चलते हैं चौथा चैप्टर की ओर। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद चौथा चैप्टर का नाम क्या है, तो हम इसको रिवाइजिंग। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा चैप्टर बहुपद, जिसको पोलिनोमियल कहते हैं। और तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में पेयर ऑफ क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग चौथा चैप्टर की ओर। चौथा चैप्टर का नाम क्या है, तो चौथा चैप्टर का नाम हम लोगों को यहाँ पे द्विघात समीकरण नाम है, द्विघात समीकरण। ये हमारा चौथा चैप्टर है, द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा चौथा चैप्टर है, द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये हमारा चौथा चैप्टर है। और पांचवा चैप्टर का नाम क्या है, तो पांचवा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणियाँ, या इसको श्रेणी भी बहुत लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पांचवा चैप्टर है। छठा चैप्टर का नाम क्या है, तो छठा चैप्टर का नाम है हमारा त्रिभुज, त्रिभुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, और हमारा सातवां चैप्टर का नाम क्या है, तो सातवां चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति। ये हमारा है सातवां चैप्टर। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारा सातवां चैप्टर का नाम है। चौथा चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमारा पांचवा चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी या श्रेणियाँ, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद छठा चैप्टर हमारा हुआ त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। और हमारा सातवां चैप्टर रहा निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो यहाँ तक पूरा हो गया सातवां चैप्टर तक। ठीक है, ये हमारा सातवां चैप्टर तक है, देख लीजिए। ये सातवां चैप्टर तक हो गया निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। चलते हैं अब आठवां चैप्टर की ओर। आठवां चैप्टर हमारा क्या है, जल्दी से बता दूं। आठवां चैप्टर का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आठवां चैप्टर, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री। तो लिखो यहाँ पे आठवां चैप्टर का नाम क्या है, आठवां हमारा त्रिकोणमिति है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति। मैथमेटिक्स का ये क्या है, बैकबोन। त्रिकोणमिति का परिचय लिखा होगा बुक में। ठीक है, परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ
इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ये हमारा 8वां चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और 9वां चैप्टर का नाम क्या है? तो 9वां चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, ये हमारा 9वां चैप्टर है, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में कहते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। इसको कई लोग क्या कहते हैं? 9वां चैप्टर को त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, इसको कई लोग क्या कहते हैं? तो ऊंचाई एवं दूरी के भी नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा क्या है? 9वां चैप्टर है। तो देखो 8वां चैप्टर का नाम क्या है? तो त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9वां चैप्टर, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, इसको हम ऊंचाई दूरी के भी नाम से जानते हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस इसका इंग्लिश होता है। ये हमारा 9वां चैप्टर तक हो गया। अब चलते हैं 10वां चैप्टर की ओर। 10वां चैप्टर हमारा क्या है? जल्दी से फटाफट लिख लेते हैं 10वां चैप्टर। सिर्फ इसमें सिर्फ कितना चैप्टर है? तो 15, यानी 15। देखो हमारा 10वां चैप्टर क्या है? लिख लो फटाक से यहाँ पे। 10वां चैप्टर का नाम है वृत्त, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल। ठीक है, सर्कल कहते हैं। और 11 चैप्टर का नाम क्या है? 11वां चैप्टर का नाम तो रचना। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रचना को क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं रचना को? जल्दी से। कंस्ट्रक्शन कहते हैं रचना को, कंस्ट्रक्शन। रचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन। ये हमारा क्या हो गया? तो 11वां चैप्टर। और 12वां चैप्टर का नाम क्या है? तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये हमारा 12वां चैप्टर है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। और हमारा 13 यानी 13वां चैप्टर का नाम क्या है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये हमारा 13वां चैप्टर का नाम है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे 10वां चैप्टर का नाम क्या है? तो वृत्त नाम है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर्कल कहते हैं। और 11 चैप्टर यानी 11वां चैप्टर का नाम रचनाएं हैं, जिसको हम इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ग्राफ इसमें बनाना होता है। और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये हमारा 12वां चैप्टर है। और 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको इंग्लिश में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ तक हो गया पूरा।
अब चलते हैं हम लोग 14 और 15 चैप्टर की ओर। 14वां चैप्टर और 15वां चैप्टर का नाम क्या है हमारा? सिर्फ 15 चैप्टर इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो 14वां चैप्टर का नाम हमारा क्या है वो लिख लेंगे यहाँ पे अच्छे से। देख लो, हमारा 14वां चैप्टर का क्या नाम है? तो सांख्यिकी। इसमें माध्यमादि का बहुलक पढ़ना पड़ता है, इसको हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं। स्टैटिक्स, STATICS, स्टैटिक्स, ठीक है। इसको हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। और हमारा 15वां चैप्टर का नाम क्या है? तो ये हमारा 15वां चैप्टर का नाम है, लास्ट चैप्टर का नाम प्रायिकता। प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रोबाबिलिटी कहते हैं, ठीक है। प्रोबाबिलिटी, ये हमारा 15 चैप्टर हो गया, ठीक है। पूरा अच्छे तरीके से पूरा लिखा दिए ये 15 चैप्टर। 14वां चैप्टर सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं, और हमारा 15वां चैप्टर प्रोबाबिलिटी यानी प्रायिकता। तो टोटल मैथमेटिक्स में 10th क्लास का मैथमेटिक्स में आप लोगों को पूरा चैप्टर कितना है? तो पूरा चैप्टर यानी ऑल चैप्टर हमारा कितना है? तो 15 चैप्टर है, ठीक है। इसी 15 चैप्टर को पढ़ करके 100 नंबर लाना है, ठीक है। 100 नंबर लाना है 15 चैप्टर को पढ़ करके। तो ये पूरा हुआ मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब इससे आगे हम लोग दूसरे वीडियो में बताएंगे कि साइंस का सिलेबस क्या है। जैसे कि फिजिक्स आता है, उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस हो गया। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार साइंस का लेकर के आऊँगा, तो आप लोग सिर्फ बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस पढ़ने से, जानने से ही पता चलता है कि हमको उसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप लोग कॉपी में इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।